ये आज किसी साधक ने प्रश्न किया कि को न काऊ सुख दुख कर दाता। ये बात आपसे अनेकों बार श्रवण की और समझ भी आ रहा है। बोले समझ भी आ रहा है, पर लेकिन ये भाव जीवन में टिक नहीं रहा। दर्शाइए, मार्गदर्शन करिए, हमसे भूल कहां हो रही है। बड़े ध्यान से श्रवण भी कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं, लेकिन भाव जीवन में टिक नहीं रहा। देखो, पात्र चिकना हो, काई लगी हो, तो वस्तु नहीं टिकेगी ना उसमें। ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? पात्र का मार्जन किया जाना चाहिए। ऐसा मार्जन किया जाना चाहिए कि वो जो काई जमी है ना, वो हट जाए, पात्र शुद्ध हो जाए। यही स्थिति है। हमारा पात्र भी अभी चिकना है, अभी इसको मार्जन की आवश्यकता है, और मार्जन की विधि आपसे मैं कह रहा हूं। श्रद्धाई फुलेल और उबटनो श्रवण कथा। प्रियादास जी भक्तमाल की टीका आरंभ करते तो मंगलाचरण में कहते हैं, बड़ी मूल्यवान बात है। कह रहे श्रद्धाई फुलेल उबटनो श्रवण कथा, मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए। बोले ये जो श्रवण कथा श्रवण है ना, बोले इससे मार्जन हो जाएगा। और स्वयं भगवान ने कही है ये बात उद्धव से, यथा यथात्मा परिमृच्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानैः तथा तथा पश्यति तत्व सूक्ष्मं चक्षुर्यथैवांजन संप्रयुक्तम्। और ऐसा देर तक होगा क्योंकि जमी है काई हमारे पात्र पर। इसको निरंतर सत्संग से इसका मार्जन करना पड़ेगा, तब जाकर वो काई छूटेगी, तब जाकर पात्र शुद्ध होगा। पात्र शुद्ध होगा तो जो यहां से श्रवण करोगे उसको आप ग्रहण भी कर पाओगे, तब वो टिकेगा जीवन में। तभी तो श्री काकभूषुंडी जी ने कहा, तब ही हो ही सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बात तो वही है भाई, पुरुषार्थ, प्रार्थना और प्रतीक्षा। पर हम अधीर हैं, प्रतीक्षा नहीं हो पाती। पर इस प्रकार आप पूछते हो, मैं आपको उत्तर देता हूं। मेरे उत्तर देने से यदि आपको धीरज प्राप्त होता हो तो आप रोज पूछो, मैं आपको रोज ही उत्तर दूंगा। लेकिन आपने जो पूछा, सुनते हैं, समझते हैं, पर बात टिक नहीं रही, क्योंकि भाई अभी पात्र चिकना है, उस पर काई जमी है। सत्संग से इसका मार्जन करना पड़ेगा। और तबई होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। सब रोगों की औषधि तो यही है भाई। अच्छा, गोस्वामी जी कहते हैं 3 प्रकार के जीव हैं जग में, विषयी, साधक और सिद्ध। विषयी, साधक, सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। लेकिन तीनों के लिए ये जो औषधि है, पाथेय है, रसायन है, बोले वो सत्संग ही है।